हाँ। एक तो सबसे पहले मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ सबका कि आपने यहाँ बीच में मेरी गाड़ी को रोका, मुझे गाड़ी से उतारा, मेरी माँ ने जो है मुझे खरी खरी सुनाई और मुझे यहाँ लेके आई और ये सारी हालत दिखाई। उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ, क्योंकि अगर आप नहीं रोकते गाड़ी और मैं तो सीधा चला जाता, एक एक गली में तो घूमता नहीं, मैं घूमता भी हूँ, तो यहाँ के अधिकारी मुझे चाहेंगे कि सांप वाली गली में ले जाओ, क्यों ले जाएंगे वो मुझे। तो मैं इस बात का आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जनता को ऐसे ही होना चाहिए। समस्या का समाधान और नेता की भी ड्यूटी है कि आपने हमें वोट दिया, हमें जिताया है इसलिए ताकि हम समस्याओं का समाधान करें। और मैं आज आपको एक बात बता देता हूँ, ये समस्याओं से हम मोदी जी के सिपाही हैं, हम भागने वाले नहीं हैं, हम बिल्कुल भागने वाले नहीं हैं। और ये जो समस्या है, ये ऐसी समस्या नहीं है कि मैं और आप और माता जी चले जाएं किसी रेडी से फ्रूट खरीद के लाने हो या कनॉट प्लेस से कोई बैटरी मंगानी हो, कोई चीज ला के नहीं देनी। यहाँ पे ये निर्माण से संबंधित कार्य है। ये कार्य है कि इस गली की, ये गली निचाई पे है और ये जो नाला बना हुआ है ये ऊंचाई पे है। नहीं, अभी तक तो नहीं। एक सेकंड, आज ये नजर आ रहा है, ये नाला ऊपर ऐसे सड़क, वो सड़क ऊंची है और ये सड़क नीचे है। पर क्या होता है, सड़क ऊंची नीची से नहीं लगाया जाता, नाले की गहराई से पता करा जाता है। तो मैं ये मान के चलता हूं, क्योंकि ये जो नाला है और ये सड़क जो है, ये पिछले कम से कम 20 साल से 25 साल से जब से ये सड़क बनी है, ये सड़क एमसीडी की सड़क है। ये जो नाला है ये चौधरी सुरेंद्र सिंह ने बनवाया था हमारे टाइम पे जब वो काउंसलर बने थे। और ये नाला बनवाया था डिवाइन हॉस्पिटल से लेकर गली नंबर 14 से गली नंबर 6 तक आया और 6 के बाद ये अंदर मुड़ा और अंदर मुड़ के राइट होके और मेन पे चला गया। और इसके अलावा जो सामने का जो रोड है, ये रोड के पार का जो नाला है, वो नाला फ्लड डिपार्टमेंट का है। वो फ्लड का नाला जो है जगतपुर गांव से निकला हुआ है, वहां से जाके सीधा गया और जाके गुजर चौक से इसी के साथ नीचे जाके जहां पर इस नाले का पानी गिरता है उसी के साथ गिर गया। ठीक है, तो ये जो वजीराबाद है, ये जो बना हुआ है, इसका आधा पानी तो गिरता है उस गली में और आधे का पानी जाता है इस नाले में। अब क्या हुआ कि ये नाला पिछले 15 सालों से, गौरव कहाँ है? गौरव ने इस नाले को बनते हुए देखा है और गौरव ने जब मुझे इस नाले के बारे में विस्तार से बताया तो मैंने पूछा, गौरव इसका तरीका क्या है? कहने लगा जी ये नाला इतना गहरा बनाया हुआ है क्योंकि डिवाइन के बाद कोई मकान नहीं था जब ये बना और 6 नंबर गली के बाद कोई नहीं था, तो इसलिए मोड़ दिया। तो मैंने कहा इसका हल क्या है? तो हमने बैठ के ये हल निकाला। सबसे पहले ये जो सड़क है और ये नाला जो है, ये नाला एमसीडी के पास होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एमसीडी काम नहीं कर रही। मैं आपको बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी से, चाहे वो वहां पर मेरी सरकार बन गई नीचे, लेकिन एमसीडी के लोग काम नहीं करते। कितना ही समझा लो, कितना ही कर लो, उन्हें तो बस बिल्डिंग बनवानी आती है और नोट लेने आते हैं। विधायक हूं, ये लड़ाई जो बात कह रहा हूं, ये सोच समझ के कह रहा हूं और इसलिए कह रहा हूं कि मेरी मुख्यमंत्री अब इनके खिलाफ एक्शन लेने जा रही है, क्योंकि जिम्मेवारी तो हमारी है ना। तो हमने ये तय किया कि इसका परमानेंट हल निकालने के लिए एमसीडी ने हाथ खड़े कर दिए, ये नाला हम साफ नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, हमने एक मीटिंग कॉल करी और एक चिट्ठी मैंने बना के दी कि ये पूरी की पूरी सड़क दिल्ली सरकार के अधीन कर दो।
और इस सड़क को पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफर करो, क्योंकि ये 60 फुट से चौड़ी है। 60 फुट से चौड़ी होने के नाते ये बननी चाहिए। और इसकी लड़ाई लड़ते लड़ते मुझे आज 10 महीने हो गए। और आपके लिए खुशी की बात यह है, परसों इसकी फाइल सैंक्शन होके आ गई। ये सड़क एमसीडी से दिल्ली सरकार को ट्रांसफर होगी नाले समेत। अब ये तो बात बताई मेरे 10 महीने की लड़ाई, क्योंकि ऐसा होता ना जी, ये पानी जब निकलेगा जब इस नाले की सफाई हुई। और ये नाला कहीं कहीं 8-8, 9-9 फुट नीचे है और इतना गहरा है कि जो हमारा कानून कायदा है वो ये कहता है कि इस नाले में फिजिकली आप किसी भी स्वीपर को या किसी सफाई कर्मचारी को नहीं उतार सकते। नीचे उतारी, उन्हें गाद लिकाड़ी और गैस नीचे से निकल के आ गई, वो मर जाएगा। तो इसके लिए मशीन चाहिए। इतनी बड़ी मशीन इनके पास थी नहीं। तो फिर हमने लड़ाई लड़कर मैंने ये नाला और ये सड़क, इसकी चिट्ठी मेरे को परसों नीचे आई है। और इसकी इतनी लड़ाई हुई है कि इसमें अल्टीमेटली मेरे को काफ़ी कुछ मशक्क़त करनी पड़ी। वो मैं इस समय, क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग आप कर रहे हो, मैं वो इंटरनल बातें नहीं बता सकता। पर ऐसा नहीं मैं भाग गया, डर गया, मैं डरा नहीं, मैंने करा के छोड़ दी है। अब इससे क्या हो गया, अब इसका बजट मैंने देना है। इस पूरी सड़क को दोबारा बनवाऊंगा, जो खड्डों में खड्डे हैं वो खत्म होंगे। और इस नाले को हमारा विचार ये है, इसको हम लेके आएंगे समाधि से लेके और इसको 6 नंबर गली में ये अंदर मुड़ गया ना, मैं 6 नंबर के पार ले जाऊंगा सीधा ले जाके और उसको सामने नाले में उतारूंगा। और जब ये नाले में उतरेगा, इसकी सफाई होगी, तब ये गलियां खाली होंगी। क्योंकि क्या हो गया है कि आपने यहाँ पहले आबादी थी, यहाँ पर 1 मंजिल 2 मंजिल, यहाँ बन गए 7-7 मंजिल। और ये पानी का लेवल हो गया ज्यादा और कैपेसिटी जो है इन नालियों की छोटी है और आगे जो है वो बंद है। जब इसका मुंह ही बंद है, पानी गिरेगा कहाँ? पानी तो यही घूमेगा। मैं कितना ही साफ करा लूं, ये सफाई का काम जो है एमसीडी का है। मैं अब ये कहूँ एमसीडी में या नगर निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के, मैं राजनीति नहीं करना चाहता भैया, उसके बस की नहीं है, मैं जानता हूँ वो नहीं करा सकते, हम कराएंगे। और मैं कतई पीछे नहीं हटता इससे, वो नहीं करा पा रही होगी, मैं इसका भी इलाज करूंगा। लेकिन इसका इलाज तब संभव है जो मैं 10 महीने की लड़ाई लड़कर परसों विधानसभा में, उसको पता था ये विधानसभा में सवाल उठा देगा, तो मैंने ये लड़ाई जीत ली है यहाँ की। जब मैं जगतपुर की सड़क बनवा सकता हूँ दूसरी विधानसभा में 2 करोड़ 19 लाख रुपए देके, तो मैं अपने इलाके की नहीं बनवाऊंगा। तो थारा विधायक बोलता नहीं है काम के मामले में। अब तगड़े का मतलब ये नहीं मैं कुश्ती करता फिरता हूँ, तगड़े का मतलब है मैं अपनी बात को मजबूती से रखता हूँ और मैं अपने क्षेत्र के लोगों की हक की लड़ाई के लिए लड़ता हूँ। मैं 10 महीने से मैंने वकालत छोड़ दी, अपना परिवार छोड़ रखा है। मैं घर में सिर्फ सोने जाता हूँ और रोटी खाने जाता हूँ। कैसे? ना तो ये लठ मारेगी। अच्छा, अब सुन लो। अब इसका आगे का ये है, इसका नाले का एस्टीमेट 3.5 करोड़ का, कितने का बना? 3 करोड़ 29 लाख का एस्टीमेट बनवा दिया पुराने नाले को ये पूरा बनेगा। सिर्फ नाले की बात कर रहा हूँ। पुराना नाला सफाई होगा, सड़क भी बेच चुके, सड़क का 3 करोड़ कुछ का लगा, सड़क का 3 करोड़ का लगा। तो टोटल 6.5 करोड़ रुपए का बजट मैं अपनी मुख्यमंत्री से लेकर मैं इसका रोड परमानेंट कटवा दूंगा। आपको देखो इतना कष्ट आपने झेला है, थोड़ा और ये 7-7 मंजिले मकान मैंने तो बनाएंगे और ये अंदर की गलियां भी रोक रखी है। तो ये काम कराने में भाई मैं ये कहूँ कि मैं 2 दिन में कर दूंगा, 6 दिन में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा, कतई नहीं होगा। झूठ बोलूंगा नहीं, बात करूंगा खरी और सच्ची। जब मैं मर गई मेरी अर्जी कहाँ को निकलेगी? सर अब इसका तरीका ये है
कोई भी मैं ना उस ऑर्डर की कॉपी को मंगवा रहा हूँ। मैं जब तक ये बनती नहीं है गौरव, वो पीडब्ल्यूडी का ऑर्डर मंगवा ले, उसको कहो जी इतने इसको मेंटेन करें। कल जेसीबी मशीन आ रहे हैं 8 नंबर कल जेसीबी मशीन मंगवा के 8 नंबर में इसको खुलवाओ। 8 नंबर के वहाँ रुकावट है। कहाँ पर 8 इधर पड़ेगी? ये कौन सा नंबर है? 12 नंबर। तो कल मशीन मंगवा ले। कल मैं मशीन मंगवा के मैंने आपको प्रेजेंट सिचुएशन बता दी, पिछली बता दी और अगली भी बता दी। अगले 5-6 महीने में इस रोड को भी और नाले को कंप्लीट बनवा दूंगा, वो तो होगी एक अलग बात। इन मीन टाइम अब 5-6 महीने तो मैं सड़ने थोड़ी दूंगा। तो कल मैं क्या करूंगा, अभी आज इतवार है, कल मैं लग के पीडब्ल्यूडी के अधिकारी एमसीडी के अधिकारियों को बुला ले, दोनों यहाँ मशीन लगवा के इसको खुलवा के इसको टेम्परेरी पानी को बाहर कर। मैंने बात कह दी जो मेरे मन की थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने बोलता विधायक नहीं बना, तुमने तगड़ा विधायक बना। विधायक नहीं, तुम ऐसे ही मेरे साथ पानी की समस्या, जो पीने के पानी की समस्या को बताओ कैसे करोगे? आप हाँ, आपको 2 बात बता देता हूँ। सड़क, स्कूल, बिजली, सीवर, पानी, शिक्षा, हेल्थ, ये मेरी मॉरल, ये आपका अधिकार है और मेरी ड्यूटी है आपको प्रोवाइड करूं। मैं आने वाले टाइम के अंदर आपके सारे पानियों की लाइन, एक गली की नहीं, जहां जहां भी दिक्कत है, पानी नहीं आ रहा होगा, पानी की सिचुएशन को बदलेंगे। सीवर का पानी आ रहा है पूरा। उसकी सुन लो। पिछली सरकार में मेरे साथ चलो, मैं अपनी आंखों से दिखाता हूँ। आपकी पाइपलाइन जो डली हुई है वो सीवर के अंदर से डली हुई है। मैंने अधिकारियों को ये कह दिया है, सीवर के अंदर से पीने के पाइप की लाइन नहीं जाएगी। क्या होता है, वो सीवर की लाइन में चला जाता है, उन नाली वो कहीं से ब्रेक हो जाती है पाइप, तुम अपनी मोटर चला देते हो, पीछे से पानी आता नहीं, वो पानी खींच लेता है। यही समस्या। तो आप ये याद रखना, जो भी यहाँ रहते हो, जब तुम्हारे यहाँ पानी की लाइन डले, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, सीवर की लाइन में से पानी मत निकालना। अगर निकलता है तो उसको चेक कर लेना, कम से कम मोड़ तो बिल्कुल मत देना। जहाँ चूड़ी होती है, जहाँ जोड़ है, वो मत निकालना। मैं इसको भी करवाऊंगा। और कोई बात? अच्छा, चाय, अब मेरे को रोटी